कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा कि हम कैसे 1688 को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। 1688 ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा इश्यू आता है कि वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है 1688 में समझ नहीं पाते हैं कि वेरिएंट क्या होता है, एमओक्यूज़ क्या होते हैं। तो आज उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आ गया हूँ। इस वीडियो को चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले खोल लेते हैं हम 1688.com। यहाँ से हमारा 1688.com ओपन हो जाता है। तो अभी हमें टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा था कि हम 1688.com कैसे खोलें। तो नॉर्मली आपको यहाँ जाकर लिखना है 1688.com, ईजिली ये ओपन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। एक चीज़ और, आप अगर इसको ओपन करेंगे तो ज़्यादातर हो सकता है कि ये पूरा पेज आपका चाइनीज़ में खुलता है। ठीक है। उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ राइट क्लिक कीजिएगा, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली, जैसे ये अभी चाइनीज़ आ रहा है, इंग्लिश करेंगे तो पूरा का पूरा पेज ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ ईजिली इसको देख सकते हैं, आप नीचे तक देख सकते हैं प्रोडक्ट को। जितने भी आपके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, न्यू प्रोडक्ट जो भी न्यू रिलीज टुडे, आज जो भी प्रोडक्ट रिलीज़ हुए हैं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि फ्रंट पे ही दिखा रहा होता है। न्यू सप्लायर्स प्रोडक्ट हैं ये। चलिए यहाँ चलते हैं, हम प्रोडक्ट कैटेगरीज खोल लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरीज रहती है, आपको किस कैटेगरीज में प्रोडक्ट सर्च करने हैं। क्या आप बेचना चाहते हैं, आप फैशन से रिलेटेड चीज़ें बेचना चाहते हैं या होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, इस टाइप के कुछ भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फैशन में जाते हैं कि क्या क्या है। आप देख सकते हैं ये वुमेंस ड्रेसेस हैं, क्लोथिंग है, मेंस क्लोथिंग है, चिल्ड्रंस क्लोथिंग है, अंडरवियर, लॉन्ज वियर, फुटवियर। हम यहाँ रैंडमली कुछ भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी विंटर का सीज़न आने वाला है तो हम वुमेंस लेदर जैकेट खोल लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका वुमेंस लेदर जैकेट का पेज खुल के आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक अलग अलग टाइप की आपको जैकेट दिख रही हैं, अलग अलग प्रोडक्ट दिख रहे हैं। इसमें अलग अलग सप्लायर्स भी होंगे, मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे। तो अभी हम प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें, सबसे मेन चीज़ आती है। तो नॉर्मली हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हमारे को देखना है कि मुझे न्यू प्रोडक्ट्स सर्च करने हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट सर्च करने हैं, तो यहाँ आ गया ये। अब हम ज़्यादातर प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं कि लाइक जिसकी फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, जिसका कैटलॉग अच्छा है। ठीक है। तो नॉर्मली हमारे को क्या प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, क्या यूनिक लग रहा है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि उसको क्या सेल करना है, क्या नहीं सेल करना। तो रैंडमली हम कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने ये प्रोडक्ट क्लिक किया। अब ये प्रोडक्ट पेज हमारा खुल के आ जाता है इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट पेज खुल के आ गया, अब मुझे देखना है कि भाई मेरा सप्लायर कौन है। ठीक है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, ऊपर ऐसे ही मैं कर्सर लेकर आया, तो यहाँ मुझे मेरे सप्लायर्स की डिटेल दी है कि कौन है, इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, उसकी पूरी कंपनी डिटेल दिख रही है। यहाँ से क्लिक करके खोल लेते हैं इसको। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग इस सप्लायर्स का मेरे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है। पूरी सप्लायर्स की डिटेल ओपन हो चुकी है। अगर हम यहाँ जाएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में,
ये देखिए, इसकी ये कंपनी है, ये इस्टेब्लिश्ड हुई है इन अप्रैल 2023। जियांटाओ हुबई की कंपनी है ये। रिटर्न रेट दिखा रहा है इसका 54.8%। ओके, सर्विस पॉइंट है इसके 5.0। बाकी का इसका ये देखिए, इसका ये एड्रेस दिखा रहा है, चाइना के किस सिटी में है ये, ठीक है। कंपनी का नेम क्या है। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं किसी भी सप्लायर्स की। नॉर्मली ये 1688 एक ट्रस्टेड साइट है, जैसे कि यहाँ एक अमेज़ॉन की वेबसाइट होती है, सेम आप समझ सकते हैं कि ये चाइना की एक होलसेल मार्केट है, ऑनलाइन होलसेल मार्केट, जो कि अलीबाबा का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लाइक अगर आप इस दर से शॉपिंग करते हैं तो नॉर्मली एक, जैसे कि हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से जब भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अमेज़ॉन की ही होती है। अगर आपके साथ आपका प्रोडक्ट नहीं आया, आपका प्रोडक्ट रॉन्ग आया है या कुछ भी आया है, तो वो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोडक्ट को रिटर्न कराए या आपका रिफंड वापस करे। सेम यहाँ भी होता है कि 1688 पे इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको रेगुलर बेसिस पे किसी सप्लायर से बात करनी है। डायरेक्टली यहाँ से जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका जो भी ऑर्डर्स होगा आप डायरेक्टली यहाँ से प्लेस नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है कि आपको चाइना की कंपनी से ही ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो हमारे थ्रू प्लेस किए जाएंगे यहाँ, हमारी जो कंपनी है चाइना के अंदर। तो वहाँ से ही जितना भी ऑर्डर प्रोसेसिंग रहता है वहाँ से ही ऑर्डर प्लेस होते हैं, देन वो हमारे वेयर हाउस आता है एंड वेयर हाउस से चेकिंग होती है। आपका क्यूसी चेक होता है, प्रोडक्ट सही आया है रॉन्ग आया है। अगर प्रोडक्ट गलत आता है या जैसा भी आता है, कोई इशू होता है प्रोडक्ट में, तो हम वहीं की वहीं उसको रिटर्न करवा देते हैं। तो चलिए लौट के आते हैं प्रोडक्ट पर। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस सप्लायर्स के पास कितने प्रोडक्ट हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट। तो चलिए मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले क्या आता है कि एमओक्यू, हमारा इस प्रोडक्ट का एमओक्यू क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं द एस्टिमेट प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट आइटम, मतलब इसका जो एमओक्यू है वो 1 पीस का है। अगर 2 पीस का एमओक्यू होता है तो 2 पीस लिखे होते हैं, 3 पीस का होता है तो 3 पीस लिखे होते हैं। यहाँ ऊपर ही ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है आपको ऑलरेडी ना 1 एमओक्यू। तो जो वेरिएंट होते हैं वो ये होते हैं, ये आपके वेरिएंट हैं। जैसे यहाँ होता है आपका साइज एंड कलर्स, तो सेम ये साइज हो गए एंड ये कलर हो गए। तो यहाँ से हम साइज और कलर चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जिस जिस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ फ्रंट में दिखाता जाएगा। ये हमारा कलर हो गया एंड ये इस प्रोडक्ट के स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सएल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल 4XL 5XL ये साइज हो गए। अभी क्या रहता है, एक प्रोडक्ट एक चीज़ और हमें रिक्वायरमेंट रहती है, वो होती है प्रोडक्ट का वेट। तो प्रोडक्ट का वेट हमें कहाँ से पता चलता है, ये था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस प्रोडक्ट का वेट आ रहा है। तो वेट में कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ इसका वेट आ रहा है 800 ग्राम, है ना। इन्होंने जैसे स्मॉल में भी 800 ग्राम लिखा हुआ है, मीडियम में भी, लार्ज में भी, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं रहता। किसी पर्टिकुलर इन्होंने साइज़ का या फिर कोई सबसे बड़े साइज़ का वेट लिख सकते हैं ये लोग। तो वेट के लिए हम थोड़ा सा क्या रहता है कि जब भी प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव होता है इंडिया में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी वेट का डिफरेंस रहता है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जो मेरा कैलकुलेटर है, मेरी लास्ट वीडियो में, जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा कि हमारे जैसे नॉर्मल जो प्रोडक्ट है विदाउट इलेक्ट्रॉनिक और विदाउट मैग्नेट, तो वो हमारे 850 प्लस जीएसटी पर केजी के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो एज पर दी हम जब स्टार्टिंग में वेट कैलकुलेट करते हैं तो एज पर द जो भी आपकी डिटेल्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ही करते हैं। फिर जब प्रोडक्ट इंडिया आ जाता है तो प्रॉपरली उसको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, वेट किया जाता है। अगर वेट कम होता है या ज़्यादा होता है, जो जैसा भी होता है,
अगर आपका ज़्यादा कैलकुलेट हो गया है तो आपका उतना डिफरेंस अमाउंट आपका रिफंड कर देते हैं। अगर वेट ज़्यादा निकलता है, आपका कम कैलकुलेशन होती है, तो फिर आपसे उतना एज पर दी वेट के अकॉर्डिंगली आपका चार्ज लगता है। तो ये आपकी डिटेल्स हो गई। जैसे मैंने बताया आपको, ये आपका एमओक्यू हो गया, ये आपके वेरिएंट हो गए, ये आपके कलर साइज हो गए। अब आती है प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो ये था। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए ना कि प्रोडक्ट किस मटेरियल का है, मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, या प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, हुड है नहीं है, स्टाइल क्या है प्रोडक्ट का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्लैकेट, जिपर, कॉलर है आपका स्टैंड अप कॉलर। तो ये प्रोडक्ट की प्रॉपरली डिटेल्स लिखी हुई है। तो इसी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हम बेचते हैं तो हमारे को ये सारी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हम यहाँ से डेटा गैदर करते हैं और देन हम अपने अमेज़ॉन पर लिस्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग दी इंफॉर्मेशन। ओके, एंड उसी हिसाब से आपका ये प्राइस कैलकुलेट होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में पूरी कैलकुलेशन बताई हुई है, तो आप मेरी वो वीडियो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पेज पे। तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल लैंडिंग प्राइस क्या रहेगा और आप अमेज़ॉन पर या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर उसको कितने में सेल कर सकते हैं एज पर दी प्लेटफॉर्म कमीशन। हमारे को इमेजेस निकालनी होती है। जैसे कि ऑनलाइन अगर हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें तो हम यहाँ से इमेजेस निकाल लेते हैं। ओके, अब इन इमेजेस के अकॉर्डिंगली हम किसी भी एआई टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेटा हो गया, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया। वहाँ से ना इसके हर एक एंगल की फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, आप डिटेलिंग में फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, एज़ पर दी प्रॉम्प्ट आप निकाल सकते हो। अगर आपको इमेजेस निकालने में कोई इश्यूज़ आते हैं तो मैं किसी भी एक अदर वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आपको इसकी प्रॉपर लिस्टिंग कैसे बनानी है एंड इमेजेस कैसे बनानी है। उसके लिए हम एक नई वीडियो बना लेंगे। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अ, आपको सप्लायर्स की डिटेल्स मिल गई। एंड अच्छा, अब आता है कि ये प्रोडक्ट मेरा जो है ये अभी कहाँ सेल हो रहा है, ऑलरेडी कहीं सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो कितने प्राइस में हो रहा है, क्या कंपटीशन प्राइस है, क्या ये प्रोडक्ट इंडिया में सेल हो रहा है। अगर इंडिया में सेल हो रहा है तो ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है हम यहाँ से गूगल लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इस प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखो, ये सेम प्रोडक्ट हमारा कहाँ कहाँ सेल हो रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इस टाइप के प्रोडक्ट जो भी हैं वो कहाँ सेल हो रहे हैं, कितने में सेल हो रहे हैं, इंडिया के अंदर सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, यहाँ से हम चेक कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को। ये गूगल लेंस है, तो नॉर्मली राइट क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट फीचर होता है, इजीली आप चेक कर सकते हैं। बाकी के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। नॉर्मली अभी हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं से भी कोई और प्रोडक्ट एक बार खोल के देख लेते हैं। जैसे होम एंड किचन का ही है, मान के चलिए। यहाँ से चेक कर लेते हैं हम। यूएसबी फ़ैन पे चले जाते हैं। तो मतलब आपका जो भी आपका नीच है, लाइक आपको ज्वेलरी बेचनी है, आपको गारमेंट्स बेचना है, शूज़ बेचना है, तो जो भी आपको बेचना है वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ जाकर आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ईज़िली सेम प्रोडक्ट का आप डेटा गैदर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं यहाँ। इस प्रोडक्ट को क्लिक कीजिए।
अब जैसे ये प्रोडक्ट है, आपको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, ऑलरेडी कोई बेच रहा है नहीं बेच रहा है इसको, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, गूगल लेंस से चेक कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन इसको सेल कर रहा है इंडिया के अंदर। देखिए ऑलरेडी इंडिया में सेल, ऑलरेडी कोई ना कोई सेल कर रहा है इसको। ये जापान की वेबसाइट है, जापान में सेल होता है। तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है कहाँ नहीं बिक रहा। अब चलिए अब देखते हैं कि लाइक अब जैसे कि हमारे को कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना होता है, कॉस्टिंग निकालनी होती है, तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में भी सेम ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बेटर है कि हम आगे के टॉपिक चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए आप Amazon.com पे जाते हैं, आपने Amazon.com खोला, आप Amazon.com पे गए एंड यहाँ आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आता है, आपको लग मैं इसको ज़्यादा बेटर तरीके से बेच सकता हूँ, या ये इंडिया में इस प्रोडक्ट का स्कोप है, इंडिया में ये अच्छा बिकेगा, तो 1688 पे मैं प्रोडक्ट को कैसे सर्च करूँ। जैसे कि ये शूज़ देखिए, ये शूज़ ऑलरेडी सेल हो रहा है ये Amazon.com पर। अब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए ये एक मेरा टूल है aliprice.com, ये एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप किसी भी वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो हम 1688 की बात कर रहे हैं तो हम 1688 पे सर्च करेंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी हमारे को प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे को ये सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है ये पता चल जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे महंगा कहाँ मिल रहा है वो पता चल जाएगा। अब देखिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ से चेक कीजिए, ये प्रोडक्ट एनुअली सेल्स इसकी कितनी है, 12K प्लस, इसकी है 3.9K प्लस, इसकी है 77K प्लस। तो ये इस तरीके से यहाँ एज पर द सेलर्स की चीज़ें भी दिखा रहा है कि कौन सा सेलर इसको कितना सेल कर पा रहा है एंड कितने यूनिट सेल किए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसका एमओक्यू है, इसका 1 पीस का एमओक्यू है एंड यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट के कितने सारे वेरिएंट हैं, ये इतने कलर्स हैं इसके एंड ये साइजेस हैं इसके। हर एक प्रोडक्ट का कलर एंड साइजेस आप चेक कर सकते हैं। सेम ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आ गए आपके, ये आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस आ गई, ये वॉल्यूमेट्रिक निकल के आ गया और ये आपका एक्चुअल वेट आ गया। 60 ग्राम का प्रोडक्ट है, ठीक है, एज पर दी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, आपको समझ में आता है ये प्रोडक्ट, आपको ये पता करना है कि यार यही प्रोडक्ट, ये जो सेम सप्लायर है इसके पास और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा कमोडिटी पे। अब इस सेलर का जो भी ये सप्लायर है, इस सप्लायर के पूरे प्रोडक्ट यहाँ निकल के आ जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप केवल शूज़ में ही इंटरेस्टेड हैं और इसी टाइप की एक कैटेगरी शूज़ की सेल करना चाहते हैं अमेज़ॉन पर। आपने एक ब्रांड ट्रेडमार्क लिया, 25 क्लास में शूज़ आपने डाले, सेलर्स का पूरा डेटा निकाला, आपने अमेज़ॉन पे लिस्ट किया और सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये है इजी वे जो आप कर सकते हैं, कोई हैक्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। नॉर्मली आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडमार्क आप ले सकते हैं और इजीली आप प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट ये सेलर सेल कर रहा है। अगर इस सेलर के भी अगर आप सारे के सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छी खासी सेल ला सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करते हैं तो। ठीक है गाइस, बाकी का आप
क्या कॉस्टिंग निकालेंगे इस प्रोडक्ट की, कैसे कॉस्टिंग निकालनी है आपको इस प्रोडक्ट की, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, आप जा सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट को कैसे गैदर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक मेरे पास शीट है ये, जिसको भी डेटा गैदर करना है, कैलकुलेशन चेक करनी है, वो इस शीट के द्वारा भी कर सकता है ईजिली। ठीक है, आप चेक कीजिए। जैसे कि कस्टमर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे शूज़ लेसेस हैं, ठीक, मैंने यहाँ इसकी 1688 का लिंक डाला, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट क्या है। ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ तक HTML तक कॉपी करता हूँ। ठीक, HTML पर कॉपी करने के बाद इस शीट में मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, इसको पेस्ट स्पेशल। ठीक है, आपका ये जैसे कि ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ नॉन इलेक्ट्रॉनिक देंगे, यहाँ इस प्रोडक्ट की इमेज लगाएंगे, इमेज का लिंक डालिए। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी आपकी। इसका कौन सा वेरिएंट है वो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120, 180, 160। तो आप यहाँ वेरिएंट नेम डाल देंगे। इसकी यूनिट प्राइस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं वन पीस इसको सबको वन पीस लेता हूँ, तो हर एक प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस निकल के आ जाएगी। यहाँ इस प्रोडक्ट का वेट है 13 ग्राम। ठीक, यहाँ मैं इसकी यूनिट प्राइस डाल दूंगा, जो भी इसकी शिपिंग लग रही है मैं यहाँ शिपिंग डाल दूंगा। ये क्वांटिटी जो मेरे को लेनी है, अगर इसकी मैं 100 पीस की क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो ये मेरी लोकल शिपिंग लगती है। ये मेरा वेट लग गया 15 ग्राम। यहाँ आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जिसको भी ये शीट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मेरे से शीट ले सकता है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको इसके बाद भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो नॉर्मली आप 1-to-1 कॉल कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, चीज़ों को बेटर तरीके से और समझ सकते हो। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, वर्किंग आवर्स में कोई इशू नहीं है। चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। होपफुली कि अब आपको 1688 चलाने में कोई इशू नहीं आएगा। नॉर्मल वे में सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे 1688 खोलने में, तो आप ज़्यादातर लोगों से बच पाएंगे, जो लाइक जहाँ आपको नॉर्मली कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती प्राइस को लेकर। देखिए, मेन चीज़ होती है कि यार आप अपना फिक्स है, लाइक आपको कितना अर्न करना है, कितने आपके खर्चे हैं, कितनी आपका प्रॉफिट मार्जिन है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख रही हैं। बट कोई आता है कि ये प्रोडक्ट आपको किसी भी प्राइस में दे रहा है, अपनी वेबसाइट पे बेच रहा है या कहीं भी सेल कर रहा है XYZ, आपको नहीं पता कि आप उससे कितना कमा पाओगे और आगे चल के कितना बेच पाओगे। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट आप डायरेक्टली कहीं से इंपोर्ट कर सकते हो ईजिली, तो आप डायरेक्ट कीजिए, वो आपके लिए बेटर है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जहां आपको यही नहीं पता कि आपकी प्राइस क्या आ रही है, तो फिर आगे आप कैसे सेल करेंगे, मतलब रीसेल कैसे कर पाएंगे। लाइक हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे थ्रू इंपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, ईजी वे में इंपोर्ट कर पाएँ, अच्छे मार्जिन्स मिलें उनको, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हों, जिससे कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बेच पाएँ। जो शॉपिफाई पे बेचना चाहता है वो शॉपिफाई पे बेच पाए। अगर आप सोशल मीडिया पे बेचना चाहते हैं, अब आप सोशल मीडिया पे बेच सकते हैं। अमेज़न पे बेचना चाहते हैं, अमेज़न पे अगर बेच रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट कितने में आ रहा है, कितने में आपका टारगेट प्राइस आप क्या सेट कर सकते हो, कितना आप प्रॉफिट मार्जिन उस पर निकाल सकते हो। कि ऐसा ना हो ना कि एंड ऑफ द डे आपको ये पता चले कि भाई मेरा प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है। तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी आपको 1688 चलाने में। आई होप कि अभी जैसे मैंने आपको गाइड किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ें ऐसी हुई जो आपको समझ में नहीं आई होंगी। कि कुछ भी चीज़ें कि लाइक ऐसा ही नहीं है कुछ भी, कि नॉर्मल इतना टफ काम नहीं है।
बेटर है कि आप इंडिपेंडेंट बने, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आगे सेल कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।